हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की क्लास में हम एडवर्ब से रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। इसकी जो हमने डिटेल क्लास थी वो हमने 3 क्लासेस में पूरी कर ली है। ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट को हमने पूरे 3 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर लिया है। जिस किसी ने भी क्लासेस ना देखी हो वो जरूर देखिएगा ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, और आज की क्लास में हम एडवर्ब से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन को जो एग्जाम लेवल के होंगे, जो क्वेश्चन टेट एंड टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, देखेंगे क्या है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन। और इस क्लास में हम क्वेश्चन के साथ साथ एडवर्ब टॉपिक को रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ मैनर। इस क्वेश्चन में आपको एडवर्ब ऑफ मैनर को देखना है क्या है। जो सेंटेंस दिया गया है क्या है, ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अब इस सेंटेंस में किस तरह का, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, इन चारों में आपको ये देखना है। पहला है यस्टरडे, दूसरा है क्विकली, तीसरा है वेरी और चौथा है आउटसाइड। अब सबसे पहले आपको ये देखना है एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर वो होते हैं जिसमें पूछा जाता है कार्य को किस तरह किया गया है, हाउ कैसे किया गया है, कार्य किस मैनर में किया गया है। ठीक है, तो यस्टरडे ये तो नहीं होगा, और वेरी ये भी नहीं होगा, आउटसाइड ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर है। ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम क्विकली। उसने प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो क्विकली जो है यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्विकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, इसमें बताया गया है कि कार्य को किस तरह किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको सही सेंटेंस को चूज करना है। ठीक है, पहला क्या दिया है, सी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली। सी बेरी सिंग्स ब्यूटिफुली, सी सिंग्स ब्यूटिफुली वेरी, या फिर सी सिंग्स ब्यूटिफुल। इन जो 4 टाइप दिए गए हैं, 4 सेंटेंस, इसमें से एक सेंटेंस सही है, बाकी 3 गलत हैं। कौन सा सही है इसमें ये देखना है। बी नंबर जो दिया गया है, सी बेरी सिंग्स ब्यूटिफुली, ये गलत है। सी सिंग्स ब्यूटिफुली वेरी, ये भी गलत है। सी डी डी ऑप्शन दिया है, सी सिंग्स ब्यूटिफुल, ये तीनों ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का ये सही नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसमें तीनों में गलत है। पहला जो ए नंबर का सेंटेंस दिया गया है यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि यही सही सेंटेंस है। इसमें सीक्वेंस में या स्ट्रक्चर बेस सारे वर्ड्स को रखा गया है। ठीक है, जैसे सी सब्जेक्ट हुआ, सिंग्स वर्ब हो गई, बेरी एडवर्ब हो गया, और ब्यूटीफुली यहाँ एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ब्यूटीफुली एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव, और ये जो बेरी वर्ड दिया गया है इस एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये एडवर्ब हो गया बेरी। ओके, तो यही सेंटेंस हमारा सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखना है कौन सा है। ठीक है, सेंटेंस क्या दिया गया है, ही डैश गोज टू द जिम। ही डैश गोज टू द जिम। अब यहाँ पर ए नंबर है ऑफन, बी है नाउ, सी है हेयर और डी है वेरी। यहाँ नाउ ये नहीं आएगा। ठीक है, हेयर ये भी गलत है, ये फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत नहीं आते हैं ये सारे वर्ड्स, और वेरी ये भी गलत है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा हमारा, ऑफन। ऑफन ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कार्य को किस तरह किया जा रहा है, मतलब कब कब किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें आएगा सेंटेंस में, ही ऑफन गोज टू द जिम।
ही ऑफन गोज टू द जिम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ए ही करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वर्ड सही रहेगा। ठीक है, सेंटेंस क्या दिया गया है? सी लुक्ड डैश फॉर हर कीज। सी लुक्ड डैश फॉर हर कीज। प्लेस, अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस की बात की जा रही है। अब केयरफुली, ये तो प्लेस की बात नहीं कर रहा है। यस्टरडे, ये भी नहीं कर रहा है। ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। वेरी, ये भी नहीं कर रहा है। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। प्लेस की बात कौन सा वर्ड कर रहा है यहाँ पर? एवरीवेयर। एवरीवेयर जो है ये प्लेस की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है कि कहाँ पर, वेयर, कहाँ। प्लेस का मतलब वेयर। वेयर का जब हम आंसर देंगे तो आ जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर मिल जाएगा। अगर वेयर का हम क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर कोई भी काम कहाँ हो रहा है, तो आंसर आएगा प्लेस। कोई भी प्लेस की मतलब बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है सही आंसर? बी ऑप्शन, एवरीवेयर। सी लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर कीज। उसने अपनी चाबियों को एवरीवेयर देखा, प्रत्येक जगह देखा। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर? जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस को देखना है कौन सा है। पहला है ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस। ही इनफ इज स्ट्रॉन्ग, और डी है ही स्ट्रॉन्ग इनफ। इसमें भी सीक्वेंस को देखना है, किस तरह सेंटेंस में वर्ब, एडवर्ब और सब्जेक्ट को सही से रखा गया है। ठीक है, क्या देखना है? सीक्वेंस को। चलिए पहला सेंटेंस देखेंगे। ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस गलत है, यहाँ सीक्वेंस सही नहीं है। ठीक है, दूसरा है ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस। ये यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है बी नंबर, ये इसका सीक्वेंस सही है। ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ वर्ब हो गई, स्ट्रॉन्ग यहाँ एडजेक्टिव हो गया, और इनफ क्या हो गया? इनफ हो गई यहाँ पर एडवर्ब। क्या हो गई? एडवर्ब। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव। टू दिस, टू लिफ्ट दिस। तो ये जो एडजेक्टिव दिया गया है, ये एडजेक्टिव इनफ दिया, सॉरी एक मिनट, ये स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, और इनफ यहाँ एडवर्ब है। तो ये इनफ जो वर्ड है ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है या इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ एडवर्ब है। ओके, और यही सीक्वेंस सही है यहाँ पर। ओके, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होने वाला है। ठीक है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी की बात की जा रही है, वो इस सेंटेंस में क्या सही वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या है? दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पर क्या वर्ड यूज सही यूज किया जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री में? ठीक है, वेरी, या फिर ऑलवेज, या हेयर, या फिर नाउ। यहाँ पर ऑलवेज नहीं होगा, और हेयर भी नहीं होगा। ठीक है, और नाउ भी नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है? ए। ए ऑप्शन सही है। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी को दिखा रहा है। ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है कैसा है, डिफिकल्ट है या फिर इजी है, मतलब यहाँ पर डिग्री की बात की जा रही है। ओके, तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होने वाला है। ठीक है, वेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है कौन सा है।
सी स्पोक डैश दैट everyone understood her. She spoke that she spoke dash that everyone understood her. वह बोलती है, कैसे बोलती है? अब यहाँ पर आपको देखना है, पहला ऑप्शन है टू क्लियरली, टू क्लियरली नहीं होगा। वेरी क्लियरली दैट, ये भी गलत है। इनफ क्लियरली, ये इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता है। टू होता है, टू के साथ हम यूज करते हैं तो क्या होता है, ये नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? नेगेटिव सेंस। ओके, क्या देता है? नेगेटिव सेंस। और वेरी क्लियरली दैट, तो वेरी के साथ हम दैट का यूज नहीं करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इनफ क्लियरली, ये भी गलत है। यहाँ हमारा जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सेंटेंस बनेगा सी स्पोक सो क्लियरली, सी स्पोक सो क्लियरली दैट, क्योंकि सो के साथ दैट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? दैट का, क्योंकि सो के साथ हमेशा दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी यदि सो वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर दैट का होना आवश्यक है। यदि दैट नहीं दिया गया है इसके साथ, तो समझ लो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो के साथ दैट का यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ टाइम। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की गई है। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पूछा गया है, कौन सा वर्ड सही से यूज होगा इस सेंटेंस में। ओके, सेंटेंस क्या है? आई मेट हिम, मैं उससे मिला। आई मेट हिम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या? वेन, कब मिला, तब हमारा आंसर आएगा। जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा, मतलब। ठीक है, वेन की बात की जाए, मतलब कब, टाइम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देयर तो नहीं होगा। देयर जो है प्लेस की बात कर रहा है। क्विकली, ये भी नहीं होगा। वेरी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल। मैं आई मीट हिम, मैं उसे मिला, कब मिला? यस्टरडे, कल मिला। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर। और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस देखना है कौन सा है। पहला है ही रन्स मोर फास्टर देन मी, ही रन्स मोर फास्टर देन मी। दूसरा है ही रन्स फास्टर देन मी। तीसरा है ही रन्स फास्टेस्ट देन मी। चौथा है ही रन्स फास्टली देन मी। देखो, यहाँ यदि पहला सेंटेंस है, इसमें मोर, यहाँ किसकी बात की जा रही है? एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात की जा रही है। किसकी? एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात की जा रही है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री की बात की जा रही है। लेकिन जो पहला सेंटेंस है मोर, इसके साथ फास्टर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि फास्टर ऑलरेडी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, ऑलरेडी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है फास्टर, तो इसके साथ मोर का यूज हम नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। और सी नंबर, फास्टेस्ट, यदि देन का यूज कर दिया तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है। और डी है सी, ही रन्स फास्टली, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सही आंसर है। ही रन्स फास्टर देन मी, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की बात की जा रही है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ ई आर लगाते हैं और साथ में देन का यूज किया जाता है। क्या बन गया? ये कंपैरेटिव डिग्री की बात की जा रही है। ओके, कंपैरेटिव डिग्री की बात की जा रही है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस, इसमें भी आपको जो फोर्थ सेंटेंस दिए गए इसमें सही सेंटेंस को चूज करना है। ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। दूसरा है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तीसरा है ही इज वेरी वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। और चौथा है ही
इज इनफ वीक टू वॉक। इसमें जो 4 सेंटेंस दिए हैं इसमें मीनिंग जो है चारों का सेम निकल रहा है कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। लेकिन इसमें सही सेंटेंस क्या है ये आपको देखना है, ठीक है। टू का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव सेंस में भी टू का मीनिंग यूज होता है, लेकिन इसके साथ कभी भी दैट का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ दैट का यूज नहीं करते हैं टू के साथ, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। और बेरी है, बेरी का यूज जो है पॉजिटिव सेंस में किया जाता है और इसके साथ दैट का यूज नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ही के साथ इनफ वीक इसका भी यूज नहीं करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यहाँ सो के साथ दैट का यूज होता है, ठीक है, सो के साथ दैट का यूज होता है। अभी हमने पिछले सेंटेंस में भी इसको पढ़ा था, ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन। अब यहाँ पर आपको इन्वर्जन देखना है किस सेंटेंस में करेक्ट यूज हुआ है। इन्वर्जन मतलब एडवर्ब, जब एडवर्ब कोई भी एडवर्ब होती है जब उस पर जोर देकर या एम्फसाइज कर कर किसी सेंटेंस को बनाया जाता है, ठीक है, एम्फसाइज कर कर या जोर देकर किसी सेंटेंस को बनाया जाता है तो वो क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन में उस सेंटेंस को रखा जाता है। अब इसकी पहचान आपने थ्योरी क्लासेस में पढ़ ली थी, फिर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ इसमें इन्वर्जन में किस तरह सेंटेंस को बनाते हैं। पहले रखते हैं एडवर्ब, ठीक है, क्या रखते हैं, एडवर्ब को रखते हैं। ओके, फिर रखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ओके, फिर रखते हैं सब्जेक्ट, फिर रखते हैं वर्ब, और उसके बाद में अदर्स रखते हैं, क्या रखते हैं, अदर्स या ऑब्जेक्ट वगैरह। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इन्वर्जन का। तो हम इसमें देखेंगे सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है। नेवर, पहला है नेवर आई हैव सीन सच अ मैन, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें नेवर तो दिया है सबसे पहले एडवर्ब, ठीक है, लेकिन इसके साथ आई पहले दे दिया, इसके साथ हमें पहले करना एडवर्ब के तुरंत बाद हमें क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता, ठीक है, तो यहाँ ये सेंटेंस गलत है। और सी क्वेश्चन, सी नंबर जो दिया है वो क्या है, आई नेवर हैव, ये तो पूरा ही गलत है क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस की तरह बना दिया गया है इसको, ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन में नहीं रखा गया है। और डी नंबर ये भी इन्वर्जन में नहीं है क्योंकि ये भी साधारण सेंटेंस की तरह बना दिया गया है, ठीक है। इन्वर्जन में हमेशा सबसे पहले एडवर्ब आता है, तो बी जो ऑप्शन बचा हमारा बी, इसमें देखो सबसे पहले इन्वर्जन में क्या आया है, एडवर्ब आया है, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर मेन वर्ब आई है, फिर अदर्स आ गया, ठीक है। और यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्या है, करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेवर हैव आई सीन सच अ मैन, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ही इज डैश टायर्ड टू कंटिन्यू द वर्क। ही इज डैश टायर्ड टू कंटिन्यू द वर्क। अब यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से सही वर्ड को हमें यूज करना है। सो, सो का मतलब क्या होता है, ये भी निगेटिव सेंस में होता है कि वह इतना, ठीक है। अब वेरी का मतलब बहुत, टू का मतलब भी बहुत, और मच का मतलब भी बहुत। अब यहाँ पर इसके सेंस के अकॉर्डिंग हमें सही वर्ड को देखना है कौन सा है। अब टायर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है, क्या है, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो इसके साथ हमें नेगेटिव एडवर्ब का ही यूज करना होगा। ओके, नेगेटिव एडवर्ब का। बेरी है, बेरी पॉजिटिव होता है, बेरी का यूज नहीं करेंगे। सो का नहीं करेंगे, सो के साथ दैट का यूज होता है, मच का भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बचेगा वो का बचेगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, सी। ही सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज टू वीक, he is too weak, he is too tired to continue the work, वह इतना कमजोर है कि वह कार्य नहीं कर सकता या कार्य को लगातार नहीं कर सकता, ठीक है। और ये क्या होता है, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, किसमें, नेगेटिव सेंस में, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस होता है बेरी में और टू में, ठीक है। बेरी पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है और टू नेगेटिव सेंस के लिए, ठीक है।
मीनिंग दोनों का एक ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट एडवर्ब। अब आपको करेक्ट एडवर्ब चूज करना है। क्या है इसमें? सी सी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है। कैसे बोलती है? फ्लुएंट, फ्लुएंटली, फ्लुएंसली, या फिर मोर मोर फ्लुएंट। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो फ्लुएंट जो वर्ड दिया गया है, फ्लुएंट, इसके चारों में अलग अलग पोजीशन में है, दिया गया है। ठीक है, किसमें? अलग अलग पोजीशन में। फ्लुएंट ये क्या है? ये वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। क्या है? ये वर्ब है। ओके। और फ्लुएंसी ये क्या है? ये नाउन की तरह। ठीक है। अब मोर फ्लुएंट ये कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, फ्लुएंसी ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये मोर फ्लुएंट क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री में है। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन बचा, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, ये हुआ हमारा एडवर्ब। क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक है, और यहाँ पर हमें एडवर्ब को ही भरना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फ्लुएंटली। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। चलिए, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा, हार्डली डैश व्हेन द बेल रिंग। हार्डली डैश व्हेन द बेल रिंग। बताइए, एक ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये किस तरह का है? ये जो क्वेश्चन है ये किस में है? इनवर्जन में दिया गया है। इनवर्जन टाइप में दिया गया है। ठीक है, इनवर्जन में। ओके, तो इनवर्जन का हमने अभी रूल देखा। क्या था? सबसे पहले एडवर्ब का यूज करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट का, फिर अदर्स का। वर्ब के बाद अदर्स का यूज करना होता है। ठीक है, पहला सेंटेंस है, पहला ऑप्शन है आई रीच्ड, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। एक मिनट, ये इन्वर्जन का नहीं है। ये सिंपल ही सेंटेंस का है। ठीक है, इन्वर्जन नहीं है दिया गया है इसमें। सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा? हार्डली आई हैड रीच्ड व्हेन द बेल रंग। हार्डली आई रीच्ड व्हेन द बेल रंग। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट, हमारा ही इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर ये जो मैंने पहले बताया था कि इन्वर्जन में है, तो इन्वर्जन में ही होगा। ये क्या होगा? इन्वर्जन में ही है सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डली हैड आई रीच्ड। हार्डली हैड, हार्डली पहले एडवर्ब, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो ये सी ऑप्शन की तरह बनेगा। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों का जो मीनिंग होता है वो एक ही मीनिंग होता है। वेरी का मतलब भी बहुत, टू का मतलब भी बहुत, इन फोर, इन सभी का मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है, बहुत होता है। क्या होता है? बहुत। ठीक है, अब इनमें हमें देखना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें सबसे आप एप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, वेरी या टू या सो या इनफ। टू का यूज नेगेटिव सेंस में करते हैं। किस में करते हैं? नेगेटिव सेंस में। सो का यूज सो के साथ ये भी पॉजिटिव में होता है, लेकिन इसका जो यूज है इसके साथ हमेशा दैट का यूज करते हैं। किसका? दैट का। सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इनफ, इनफ, इनफ जो होता है इसमें भी क्वांटिटी की बात की जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो सही हमें जो वर्ड चुनना है वो कौन सा होगा? वेरी। वेरी ये होता है, ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? पॉजिटिव सेंस के लिए। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ओके, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या होगा? नो सूनर
that the train left then he arrived। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है सेंटेंस में। ऑप्शन है डिड द ट्रेन लीव, बी है हैड द ट्रेन लेफ्ट, या द ट्रेन लेफ्ट, और डी है द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यहाँ पर भी इनवर्जन स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। किसका? इनवर्जन। यहाँ पर एडवर्ब को इनवर्जन में रखा गया है। ठीक है, नो सूनर क्या है? यहाँ एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। ठीक है, और इसको किस में रखा गया है? इन्वर्जन में। तो रूल हमारा क्या होता है? सबसे पहले एडवर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सबसे पहले एडवर्ब दी गई है सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ठीक है, यही हमारा सही ऑप्शन हो। सेंटेंस क्या बनेगा? नो सूनर हैड द ट्रेन, नो सूनर हैड द ट्रेन लेफ्ट, नो सूनर हैड द ट्रेन लेफ्ट देन ही अराइव्ड। ठीक है, ये दोबारा से यहाँ टाइप हो गया है। इसमें ये सेंटेंस बनेगा नो सूनर हैड द ट्रेन लेफ्ट ही अराइव्ड देन ही अराइव्ड। ठीक है, यहाँ तक ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ओके, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई कुड डैश बिलीव माई आईज, आई कुड डैश बिलीव माई आईज। अब यहाँ पर हमें देखना है एडवर्ब कौन सा वर्ड है। नॉट, नॉट नहीं आएगा। हार्डली, ये भी नहीं आएगा। नो भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, थोड़ा इसमें भी हमें कंफ्यूजन हो गया है, एक मिनट ज़रा। आई कुड डैश बिलीव माई आइज, आई कुड डैश बिलीव माई आइज, इसमें हमें आई कुड मैं कर सकता हूँ या कर सकता था, बिलीव माई आइज बहुत मेरी आंखें जो है विश्वास कर सकती हैं, बहुत मुश्किल से। हार्डली आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा? हार्डली। नॉट नहीं आएगा, नेवर भी नहीं आएगा, नो भी नहीं आएगा। यहाँ हार्डली जो है एडवर्ब, ये यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। ठीक है, आई कुड हार्डली बिलीव माई आइज। ठीक है, आई कुड हार्डली बिलीव माई आइज, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन वर्ड है, और इन वर्ड्स के साथ कभी भी दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इनके साथ कभी भी दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या होता है? नेगेशन होता है। ऑलरेडी ये खुद नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ कोई भी दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सी इज डैश इंटेलिजेंट दैट एवरी वन लाइक्स हर। अब यहाँ तो आपको पता ही है क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दैट दिया गया है, तो दैट के साथ हम दूसरा वर्ड कौन सा यूज करते हैं? सो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सो का। वेरी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, मच भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा सो। सी इज सो इंटेलिजेंट दैट एवरी वन लाइक्स हर, सी इज सो इंटेलिजेंट दैट एवरी वन लाइक्स हर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये इसमें कोई दैट का यूज नहीं, उस पिछले वाले सेंटेंस में हमने देखा सेंटेंस यही था, लेकिन वहाँ पर दूसरा जो वर्ड दिया गया था वहाँ दैट का यूज था, तो इसलिए हमने सबसे पहले उसके साथ सो का यूज किया, सो के साथ दैट का यूज करते। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हम सो का यूज नहीं करेंगे, टू का भी नहीं, क्योंकि ये नेगेशन में होता है, इसका भी नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर बेरी का यूज करेंगे। सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वह बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। ठीक है, बेरी का यूज करेंगे, तो सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन होगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ही इज डैश पुअर टू बाई अ कार, ही इज डैश पुअर टू बाई अ कार, वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता। अब यहाँ नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है? नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर सो का यूज़ तो नहीं कर सकते,
वेरी का यूज़ भी नहीं करेंगे और मच का भी नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंस के साथ टू का यूज़ किया जाता है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? ही इज़ टू पुअर टू बाय ए कार। वह इतना पुअर है कि वह कार नहीं खरीद सकता। ओके, चलिए इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।